हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नया फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जस्ट यू जस्ट मी जस्ट आस जस्ट वी। ऑथर का नाम है विंसे चेस्टर्स। ये फैन फिक्शन एओएसटी में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। ये एक मॉडर्न फैन फिक्शन है। यहाँ पर टॉप लंजा है, विंग बॉटम है, एंड ये भी एक छोटा सा ही स्टोरी है। आई नो गाइस, आप लोग बहुत टाइम से बॉटम वांगजी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, बट मुझे अभी तक कोई भी अच्छा सा स्टोरी नहीं मिला। जैसे ही मुझे मिलेगा मैं शेयर करूँगी, ठीक है। तो अभी के लिए ये स्टोरी एंजॉय कीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट पार्ट। लांग वांगजी जो बहुत ही हैंडसम एलिगेंट पर्सन है, जो किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता और ना ही जिसका बहुत सारा दोस्त है। उसके पास सब कुछ है, घर, जॉब, बट स्टिल वो ज़िंदगी में अकेला है। बट ये चीज़ लांग वांगजी फील नहीं कर पाता। एक्चुअली वो फील नहीं करना चाहता, बट उसका बड़ा भाई लान सिचेन वो ये फील कर सकता है। वो देख सकता है कि उसका भाई कितना अकेला है। वो अपने भाई के लिए बहुत ही वरीड है। इस बारे में उन्होंने अपने भाई से बात भी किया, बट हमेशा लांग वांगजी यही कहता है कि वो अकेला नहीं है, वो ठीक है, उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल जेबोचुन को लगता है कि वांगजी थोड़ा स्ट्रेस्ड है, उसे रिलैक्स करना चाहिए। तो जेबोचुन ने लंजा से पूछे बिना ही एक जगह पर लंजा के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया, एंड बाद में लंजा मना भी नहीं कर पाया। लंजा को लगा ये सिंपल थेरेपी होगा, तो लंजा बिल्कुल सही टाइम पे वहाँ पर पहुँच गया। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा, उसे ग्रीट करने के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंसान आया, जिसका फेस बहुत ही सॉफ्ट था, वार्म था, एंड जिसका स्माइल जो बहुत ही ब्यूटीफुल था, जिसके हेयर पे एक छोटा सा बन था, जिसका क्लोथ भी बहुत ही रम्पल था। देन लंजा को उस इंसान से पता चला कि ये कोई नॉर्मल थेरेपी नहीं है, ये कडल थेरेपी है। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। उसे बिलीव नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था क्या भाई ने कोई मिस्टेक कर दिया है, ये कैसे हो सकता है। उस इंसान ने लंजा के हाथ को पकड़ा एंड उसे कहीं पर लेके जाने लगा और कहा, क्या तुमने इसके बारे में सुना नहीं? ये तो एक न्यूएस्ट क्रेज है। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। वो डम्पली उस इंसान को फॉलो करने लगा। वो इंसान लंजा को एक रूम पर लेकर आया, जो रूम बहुत ही ब्यूटीफुल था, रिलैक्सिंग था। वहाँ पर एक बेड था जहाँ पर बहुत सारे पिलोस थे, जो लग्जरियस दिख रहा था। रूम पे एक छोटा सा लाइट जल रहा था। वहाँ पर बहुत सारे सेंटेड कैंडल्स जले हुए थे, एंड रूम का डेकोरेशन बहुत ही वार्म एंड वेलकमिंग था, एंड एटमॉस्फेयर भी बहुत ही रिलैक्सिंग था। जैसे ही वो दोनों रूम के अंदर आए, उस इंसान ने दरवाज़ा बंद कर दिया। लंजा ने इतने टाइम से कुछ भी नहीं कहा, बट फाइनली उसने कहा, क्या तुम कोई प्रोस्टिट्यूट हो? ये सुन के वो इंसान बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उस इंसान ने कहा, नहीं नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, बट हाँ, वो काम भी कोई बुरा काम नहीं है। ये बोल के उस इंसान ने स्माइल किया और कहा, हम जस्ट कडल करेंगे और कुछ नहीं। ये बोल के वो इंसान लंच के पास एक क्लिपबोर्ड लेकर आया, जहाँ पर एक प्री प्रिंटेड पेपर था। उसने कहा, इनफैक्ट कडलिंग करने से पहले तुम्हें इस पेपर पे साइन करना होगा। इस पेपर में जो कुछ भी लिखा है वो बहुत ही लॉन्ग है एंड बोरिंग है, बट स्टिल ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। लंजा ने कहा, क्यों? ये बोल के लंजा अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा। वो सोच रहा था कि वो यहाँ पर क्यों है, इस सब का क्या मतलब है, कोई यहाँ पर क्यों आएगा, एंड उसके भाई ने उसके साथ बिट्रे किया है, ऐसा कैसे हो सकता है। इतने सारे क्वेश्चंस लंजा के दिमाग में घूम रहा था। उस इंसान ने कहा, लोग यहाँ पर डिफरेंट रीजंस की वजह से आते हैं। कोई रिलैक्स करने के लिए आता है, कोई लोनली फील करता है इसलिए आता है, और कोई फिजिकल कांटेक्ट मिस करने की वजह से आता है। ये बोलने के बाद वो इंसान लंजा को देखने लगा, जो वहाँ पर फ्रोजन खड़ा था। दिन उस इंसान ने कुछ भी नहीं कहा। वो बेड पे चला गया एंड अपने लिए बहुत सारा पिलो अरेंज किया, एंड देन उसने अपने ऊपर ब्लैंकेट ले लिया एंड एक बुक लिया और लंजा की तरफ देखा और कहा, स्वीट योर सेल्फ, मैं चाहता हूँ कि तुम कंफर्टेबल फील करो, टेक योर टाइम। ये बोल के वो इंसान उस पिलो के ऊपर सो गया एंड वो बुक पढ़ने लगा। लंजा वहाँ पर ही खड़ा था। वो सोच रहा था, क्यों, एंड ये सब क्या है। एक स्ट्रेंजर के साथ बेड शेयर करना वो इमेजिन भी नहीं कर सकता।
किसी स्ट्रेंजर के पास सो जाना, उसके बॉडी को टच करना, ये सब कुछ इम्पॉसिबल है लंजा के लिए। इनफैक्ट वो स्ट्रेंजर्स के साथ हैंडशेक भी नहीं करता, अवॉइड करता है। एंड वो ये सब कैसे करेगा? उसके भाई ने क्या सोचा होगा? वो वहाँ पर ही फ्रोजन खड़ा था एंड उस स्ट्रेंज इंसान को देख रहा था जो आराम से बेड के ऊपर लेट के ऐसे बुक पढ़ रहा है। कुछ टाइम बाद वो इंसान बोर हो गया एंड बुक को अपने चेस्ट के ऊपर ड्रॉप कर दिया एंड लंजा की तरफ देखा और कहा, वाओ, तुम सच में बहुत ही स्ट्रेस्ड हो, हाँ? ये बोल के वो इंसान उठकर बैठ गया और कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं आते? यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें बाइट नहीं करूँगा। ये बोल के उस इंसान ने अपने साइड वाले प्लेस पे बैटिंग किया, बट लंजा वहाँ पर ही खड़ा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी दरवाज़ा ओपन करे एंड यहाँ से भाग जाए, बट वो ऐसा नहीं कर पाया। वो इंसान फ्रोन हो गया एंड लंजा को देखने लगा। देन उसने कहा, यू नो व्हाट, इस थेरेपी के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है एंड इसमें कुछ भी वर्ड नहीं है। कडलिंग करने से बॉडी का ऑक्सीटोसिन एंड डोपामाइन इंक्रीज होता है एंड कॉर्टिसोल डिक्रीज होता है। बेसिकली स्ट्रेस रिलीज होता है एंड तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है। ये सुन के लंजा उस इंसान की तरफ ग्लेयर करने लगा। वो सोच रहा था उसका हिम्मत कैसे हुआ ये सब सजेस्ट करने का। एंड वो इंसान हंसने लगा। उसने कहा, ओह रिलैक्स, मैं तो बस टीज कर रहा था। बस सच में ये साइंटिफिकली प्रूवन है। दैट्स वाई मैं यहाँ पर काम करने लगा। मैं तो अपने मास्टर्स की पढ़ाई करते करते यहाँ पर काम कर रहा था, बट देन मैं इस काम को छोड़ नहीं पाया। ये बोल के वो इंसान हंसने लगा एंड अपने हेयर को ठीक करने लगा। उसका हेयर जो बहुत ही लॉन्ग था, ब्यूटीफुल था। उस इंसान ने कहा, आई मीन मुझे ऐसा सब कहाँ पर मिलेगा जहाँ पर मुझे सिर्फ बैठना है, रिलैक्स करना है, बुक पढ़ना है एंड मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यू नो व्हाट, ये जब बहुत ही बेस्ट है। ये बोल के वो इंसान चुप हो गया एंड लंजा के रिस्पॉन्स का वेट करने लगा, बट लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। तो उस इंसान ने कहा, ऑफ कोर्स ये मेरा पार्ट टाइम जॉब है। तो मिस्टर लान, आप क्या जॉब करते हो? ये बोल के उस इंसान ने लंजा को अप एंड डाउन देखा और कहा, वेट, बताना मत, मैं गेस करता हूँ। ये बोल के वो इंसान लंजा को ध्यान से देखने लगा एंड स्टडी करने लगा और कहा, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम बहुत ही प्रोफेशनल हो। शायद तुम लॉयर हो गए। नहीं, अकाउंटेंट। नहीं, अकाउंटेंट भी नहीं, क्योंकि मैंने किसी भी अकाउंटेंट को ऐसे वेल ड्रेस्ड नहीं देखा। तुम्हारा सूट बिल्कुल टेलर्ड है, नीट एंड परफेक्ट है। ये बोल के वो इंसान कुछ टाइम के लिए सोचने लगा और कहा, आई नो, तुम शायद बहुत ही बड़ा कंपनी का CEO होगे, क्योंकि तुम्हें देख के ही ऐसा लग रहा है। तुम इतने कोल्ड एंड स्टिक जो हो। ये सुन के लंजा ने फिर से उसकी तरफ ग्लेयर किया तो वो इंसान हंसने लगा। उसने कहा, मैं फिर से टीज कर रहा था मिस्टर लान। ये बोल के वो इंसान उठकर खड़ा हुआ एंड लंजा के पास आने लगा। उसने कहा, बट सीरियसली, तुम बेड पर क्यों नहीं आ रहे हो? मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। इनफैक्ट तुम्हारे परमिशन के बिना मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। ये बोल के उस इंसान ने अपने हाथ को लंजा की तरफ बढ़ाया एंड एक सॉफ्ट एंड जेंटल स्माइल किया। ये देख के लंजा के अंदर कुछ हुआ एंड देन लंजा के अंदर फियर बढ़ गया। उसने एक सेकंड भी वेट नहीं किया। उसने दरवाज़ा ओपन किया एंड वो वहाँ से भाग गया। पीछे से उस इंसान ने बहुत चिल्लाया, पर लंजा नहीं रुका। इनफैक्ट रिसेप्शनिस्ट भी शॉक्ड हो गया। फिर भी उन्होंने कहा, फिर से वापस आना, पर लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। वो वहाँ से भाग गया। दिन घर आते ही उसने अपने भाई को कॉल लगाया एंड सब कुछ बताया एंड पूछा कि ये मिस्टेक था, ये भाई ने जानबूझ के किया है। तभी जेबोचुन ने कहा, वांग जी, मुझे ये जानना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। ये सुन के लंजा ने कहा, तो आपको पता था? ये बोल के लंजा सोच रहा था, आपको पता था कि ये कडलिंग है? आपने फिर भी मुझे भेजा एक स्ट्रेंजर के पास? पर लंजा ने यह सब अपने भाई को नहीं कहा। जेबोचुन ने कहा, मुझे पता था। मुझे लगा था कि एक्चुअली दागा का भाई वहाँ पर काम करता है। एंड यू नो व्हाट, मैंने सुना है कि जो भी वहाँ पर जाता है उसके ऊपर बहुत ही वंडरफुल इफेक्ट पड़ता है इस थेरेपी की वजह से, कुछ हार्मोन्स एंड कुछ नर्व्स। तभी लंजा ने कहा, ऑक्सीटोसिन एंड डोपामाइन। ये बोलने के बाद लंजा को उस इंसान की याद आ रही थी। तभी जेबोचुन ने कहा, हाँ एग्जैक्टली।
तुम्हें देख के ही लग रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में हो एंड लोनली हो, एंड इसलिए ही। तभी लंजा ने कहा, मैं लोनली नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ेबुचुन ने कहा, क्या तुम श्योर हो? ये सुन के लंजा पॉज्ड हो गया एंड वो सोचने लगा, हाँ वो तो ठीक है, उसके पास रैबिट्स है, स्टूडेंट्स है एंड वर्क प्लेस में कोलिग्स भी है। वो हफ्ते में कई बार अपने भाई को देखता है एंड हर संडे में वो एंड अंकल एंड भाई सब मिलके फैमिली डिनर भी करते हैं। सब कुछ तो ठीक ही है। दिन रात को वो अकेला घर पे रहता है। सब कुछ तो ठीक ही है। उसके पास बुक्स है, म्यूज़िक्स है, उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। जब वो ये सब सोच रहा था तब ज़ेबुचुन ने कहा, वांग जी, मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ। हाँ, ये बात तो सही है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझे पता होना चाहिए था कि तुम इससे अनकंफर्टेबल हो, बट मैं बहुत ही ज़्यादा वरीड था। तभी लंजन ने कहा, आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। ज़ेबुचुन ने शाई की और कहा, ठीक है वांग जी, मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करूँगा। हम कल मिलेंगे डिनर में, ओके? लंजन ने कहा, ऑफ कोर्स, गुड बाय ब्रदर। ये बोलकर उन दोनों ने कॉल कर दिया। दिन वो अपने म्यूज़िक रूम पे चला गया। उसके पीछे पीछे उसके रैबिट्स भी गए। लंजे के पास पियानो है, वायलिन है, बट स्टिल वो गुजिन के सामने जाकर बैठ गया क्योंकि गुजिन उसका फेवरेट है। वहाँ पर बैठकर लंजा सोच रहा था, शायद सच में साइंटिफिक कोई रीज़न होगा। क्या उसे रिसर्च करना चाहिए? दिन लंजा ने अपने आप से कहा, नहीं, उसे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ऑफ कोर्स वो उस प्लेस में वापस नहीं जाने वाला और ना ही उस इंसान के पास। वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये सोचते ही उसका ईयर्स बिल्कुल वार्म हो गए। उसे पता नहीं क्यों। देन उसने गुजिन प्ले करना स्टार्ट किया। वो एक सॉफ्ट म्यूज़िक प्ले कर रहा था। इस म्यूज़िक को सुन के वो रैबिट्स भी लंजा के पास खेलने लगे। एंड पता नहीं क्यों लंजा के फेस में ऑटोमेटिक स्माइल आ गया। उसे फील हुआ कि उसके छोटे छोटे फ्रेंड्स के ऐसे कंफर्टनेस से एंड इस म्यूज़िक से उसे कितना अच्छा फील हो रहा है। देन वो सोच रहा था कि उसे फिर से उस प्लेस में जाने की या फिर उस इंसान से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जैसा है ठीक ही है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? क्या लंजा वापस जाएगा? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।